है ना, कुछ तो रहा, खास तौर पे रिलेशनशिप, कोई ऐसा एक्शन जिसमें आपको पछतावा हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों कह दिया सामने वाले को कि आपका रिश्ता खत्म हो गया। इवन आपका वैसा इंटेंशन था ही नहीं, लेकिन आपने वो चीजें कर दी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों किया, मतलब आपके ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो भी कुछ हुआ है बहुत बहुत अच्छे के लिए हुआ है, बिकॉज डिवाइन ने ये आपके लिए कराया है। क्योंकि देखिए, हमारा अगर कोई होता है ट्रू में, हमें अगर वो समझता है, जानता है, हम अपने जीवन की कितनी भी बड़ी गलती करें, ठीक है गाइस, कितनी भी बड़ी गलती करें, वो इंसान हमें जरूर समझेगा, हमारी गलतियों को समझने की कोशिश करेगा, वहां पे हमें जज नहीं करेगा और हमें समझाने की कोशिश करेगा और रिश्ते को आगे अच्छे तरीके से, क्या गलतियां आ रही हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने आपकी इस छोटी सी गलती को लेके इतना बड़ा इश्यूज कर दिया और आपके साथ रिश्ते को ही खत्म कर दिया, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपके लिए ठीक इंसान नहीं है और आप शायद उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, लेकिन वो शायद आपके इस अनकंडीशनल लव को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक नई शुरुआत होनी है। जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, आप आगे, डिवाइन कह रही है आगे मूव ऑन करो, आगे हो सकता है आपके लिए कितनी बेहतर इंसान है, इतना बेहतर इंसान आपके लिए, इतना अच्छा रिश्ता है ना, शायद आपने भी नहीं सोचा है। यू नो, एस ऑफ सोर्स, आपके द्वारा लिया गया डिसीजन बहुत अच्छा था। ठीक है, ये नहीं होता तो आप उस इंसान को कैसे समझ पाते कि उनकी रियलिटी क्या है। लेकिन अब जो आपके जीवन में आने वाले हैं, आप शायद, जिसे कहते हैं ना कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ होंगी एज अ रिलेशनशिप। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनका सेपरेशन हो चुका है और नो कांटेक्ट जोन में है, या फिर अगर आप मैरिड हैं और आपके मैरिज रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई तीसरे की वजह से प्रॉब्लम, फाइनेंस की वजह से प्रॉब्लम, हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहली चीज, जो लोग काफी लॉन्ग टाइम से नो कांटेक्ट जोन में हैं, उनका यूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप काफी समय से इस इंसान के साथ रिकंसिलेशन, रियूनियन चाह रहे थे, तो वो होता हुआ दिख रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं और आप चाह रहे थे आपके जीवन में कोई इंसान हो जिसके साथ आप फिर से अपनी एक नया जीवन आगे सोच सकते हो, एक फिर से वो खुशियां आप डिजर्व जो करते हो वो आपको मिल सकता है, तो ऐसा कोई इंसान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उन्हें और वो आपको, और शायद आप इन्हें मिल चुके हैं। खासतौर पे वन बेबी पेरेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो अपने जीवन को एक फिर से नया जन्म देना चाहते हैं, फिर से किसी इंसान के साथ फिर से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं एज अ सपोर्ट, XYZ ऑल। ठीक है, बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशन में हैं, मैरिड अगर नहीं है।